फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के फर्स्ट पार्ट जो पेपर 1 है, बाल विकास और अध्यापन कला, उसके बारे में कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक है पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलरबर्ग का सिद्धांत। सबसे पहले है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते, जबकि वाइगोत्स्की शिक्षक तथा संस्कृति को महत्व देते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की एक नहीं मानते, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त करके वो क्या कर सकते हैं में अंतर है। पियाजे निजी संभाषण को अपरिपक्वता तथा आत्म केंद्रित मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण, जब आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। आगे है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को स्वीकारते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात जहां वो बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं, से अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जहां वो किसी के सहायता प्राप्त कर कोई कार्य नहीं कर सकते, की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने संयुक्त विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहा है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते, लेकिन संभावना कम है, परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता। इन्होंने ही भाषा की अवस्था बताई है जो निम्नवत है: सहज अवस्था। इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे, आराम और आसानी से सीख लेता। इसमें कोई चिंतन नहीं करता। इस अवस्था में अधिगम करने के लिए चित्र की सहायता भी लेता है। दूसरा, अहम केंद्रित अवस्था। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता और अपनी बातों को दोहराता है। अगला, आंतरिक भाषण। आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन में पढ़ने लगता है, सोचने लगता है। वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए निम्न अवस्थाएं बताई है: एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य से विभिन्नता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है सृजनात्मक रूप से चिंतन, अपनी तरफ से भी कुछ चीजें जोड़ता है, प्रत्यक्षीकरण। अगला है संप्रत्यात्मक चिंतन। इसमें संप्रत्य को समझकर वह उत्तर देता है। इसके लिए भाषा जरूरी है। नोट है कुछ। वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत भी समाज संस्कृति को महत्व देता है। इन्होंने समायोजन को भी महत्वपूर्ण माना तथा कहा है कि समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। दूसरा, वाइगोत्स्की खेल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि यह बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल व्यवहार को संगठित करता है तथा आत्मनियंत्रण को विकास में सहायक सिद्ध होता है। आज के लिए हम इतना ही। अगले में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।